महीने के अंत में आपके पैसे भी सारे खत्म हो जाते हैं। फिर आप ये चीज़ सोचते हो यार मैं पैसों को हैंडल कर रहा हूँ या पैसा मेरे लाइफ को। ये सारी चीज़ें बहुत सारे लोगों के साथ होती है। एक टाइम पर मेरे साथ भी ये चीज़ होती थी। लेकिन मैं इससे बाहर आ गया कैसे? तो वो आज की इस पूरी वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। छोटी-सी वीडियो होने वाली है, टू द पॉइंट बात करेंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं बताऊँगा कि कैसे आप अपने पैसे को हैंडल कर सकते हो, जैसे कि मैंने किया। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम डायरेक्ट टॉपिक की, व्हाय बजट मैटर। यानी अगर हमारे को इस सिचुएशन से बाहर आना है तो बजट बनाना क्यों ज़रूरी है? तो बजट का मतलब है सिंपल सा कि आपने 1 महीने में जितना पैसा कमाया और जितना खर्च किया, उसके बीच का क्या डिफरेंस है, वो आपका बजट है। मैक्सिमम लोगों की लाइफ में ये चीज़ होती है कि वो कमाते तो ज़्यादा है, लेकिन खर्चा उससे भी ज़्यादा कर देते हैं। यानी 10,000 की इनकम, 20,000 का खर्चा। तो माय डियर फ्रेंड, अगर आपके साथ ये सिचुएशन है तो आप बहुत बुरे ट्रैप में फँसने वाले हो। अगर आप ब्रेक इवन पे हो यानी ज़ीरो, तो भी आप कहीं न कहीं बुरी सिचुएशन में हो। लेकिन अगर आप ₹1000 भी एट द मंथ बचा लेते हो, तो आप कहीं न कहीं अच्छी सिचुएशन में ऐसे अज़्यूम कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर मैटर यही करता है कि बजट का मतलब है कि हमने अपने पैसों को काम पर लगाना है, ना कि उसको रैंडमली उड़ा देना है। तो ये इसलिए बजट बनाना ज़रूरी है। अब अगर आप फर्स्ट टाइम बजट बना रहे हो या आपको पता ही नहीं है कि इसको कैसे फॉलो करें और आपके खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन आप ये चीज़ जानना चाहते हो, तो एक स्टैंडर्ड सिंपल सा रूल है 50-30-20। हर एक पर्सन ने इसके बारे में सुना होगा, मेक श्योर कि आपने भी इसके बारे में सुना होगा। बस आपने उसको फॉलो नहीं किया होगा, लेकिन आज और अभी से आपको उसको फॉलो करना है। 50-30-20 रूल का मतलब है 50% अपनी नीड्स पर, 30% वांट्स और 20% आपकी जो सेविंग है और इन्वेस्टमेंट। 50% मतलब आपकी नीड्स, जैसे आपका होम रेंट, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल, ग्रोसरी एंड ऑल, यानी जो कि मैंडेटरी और जरूरी खर्चे हैं। 30% आपकी वांट्स, यानी ये वो खर्चे हैं जो जरूरी तो नहीं है, लेकिन आप इनको चाहते हैं कि मैं इनको करूं, जैसे हर महीने शॉपिंग करना, हर महीने खाना खाना। तो ये वो खर्चे हैं जो जरूरी नहीं, लेकिन आपकी इच्छाएं हैं। और बचा 20% वो आपकी सेविंग या इन्वेस्टमेंट, जो फ्यूचर में आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती है। लेकिन ये जो रूल है वो स्टैंडर्ड है, आप अपने अकॉर्डिंग उसको मॉडिफाई कीजिए। अगर आपकी जरूरतें जो है वो 40% में पूरी हो रही है, तो जो आप 30% है वो सेव कर सकते हैं। आपकी जो इच्छा है वो 20% में पूरी हो रही है, तो आप यहाँ पर और 40% सेव या इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस रूल को आपने मॉडिफाई करनी है अपनी नीड्स, अपनी वांट्स और अपनी सेविंग और इन्वेस्टमेंट्स, जो भी उसके पीछे पर्पस है, उसको ध्यान में रखते हुए। अब यहाँ पर आपने ये रूल भी फॉलो कर लिया, अब स्टार्ट होती है गेम की हम बजट बनाए कैसे। तो सबसे पहले आपने 2 चीजें फॉलो करनी है। एक्सेल शीट खोल लो या फिर जो गूगल की स्प्रेडशीट है वो खोल लीजिए। सिंपल सा आपने जो भी, अगर आप सिंपल अपने पर्टिकुलर पर्सन के लिए बजट बना रहे हैं, तो सबसे पहले आपकी टोटल इनकम, मान लीजिए आपके 3 इनकम के सोर्स है, तो उन 3 इनकम से जितनी इनकम हो रही है उनके सबके अमाउंट 1000, 2000, 3000, 10,000, 15,000, वो जितना भी अमाउंट है टोटल आपने वहां लिखना है। अब आता है सेकंड, जो भी आपके मंथली एक्सपेंस है मैंडेटरी, जैसे कि मैंने आपको बताया, आपका होम रेंट, कोई ईएमआई, कोई एसआईपी, कोई एलआईसी की पॉलिसी आपने ली रखी हो, कोई बच्चों की स्कूल की फीस, मतलब जितने भी मैंडेटरी खर्चे हैं वो, और जो कोई आपकी इच्छा है जो आप इस महीने पूरी करना चाहते हो, वो वहां पर आप लिख लीजिए। और उनके आगे सर्टेन अमाउंट लिखिए। जैसे आपका होम रेंट है 5,000, बच्चों की स्कूल की फीस है 3,000, एसआईपी 2,000, एलआईसी की आपकी जो किस्त है वो है 3,000। अब आपने ये चीज मेक श्योर करनी है कि जो भी अमाउंट आप इन पर स्पेंड कर रहे हो वो इनसे ज्यादा ना हो, तभी आप एक सही ट्रैक पर आ पाओगे। और आपने कोशिश करनी है कि हर हफ्ते आप अपने एक्सपेंस को कम करते हुए चले, और ये तब पॉसिबल होगा जब आप अपनी वांट्स पर कंट्रोल करेंगे। अब यहाँ पर बजट बनाने से कुछ नहीं होता जब तक कि आप इसको फॉलो ना करें। तो ये जो बजट है ये आपके फ्यूचर का सुपर हीरो है, और सुपर हीरो जैसा कि हम सबको पता है हर फिल्म में वो जीतता ही जीतता है। तो इसलिए अगर आपने आज और अभी से बजट बनाना शुरू किया, वो आपका सुपर हीरो होगा जो फ्यूचर में जरूर जीतेगा। अब यहाँ पर आपने बजट भी बना लिया, लेकिन बजट बनाने के बाद एक और चीज यहाँ पर आ जाती है, वो है इमरजेंसी सिचुएशन। इमरजेंसी का मतलब ही होता है भाई जो बिना बताए आती है। अब मेरे को थोड़ी पता है कि कब मैं बीमार हो जाऊंगा, मेरे को थोड़ी पता है कब मेरी जॉब चली जाएगी, ले ऑफ, कब मैं बेरोजगार हो जाऊंगा, ये किसी को भी नहीं पता है, आपको भी नहीं पता है। तो इसलिए एटलीस्ट जो हमारे एक्सपर्ट्स है वो ये बोलते हैं कि आपके पास एटलीस्ट 4 से 6 महीने का इमरजेंसी फंड होना चाहिए, ताकि आप उस टाइम पर सरवाइव कर पाओ।
अब इमरजेंसी फंड ये वो फंड होता है जो बेसिकली आपकी सेविंग इन्वेस्टमेंट से अलग होता है। ये आप अपने नॉर्मल जो डेली बेसिस के एक्सपेंस है उसके लिए यूज नहीं कर सकते। ये रखा ही इमरजेंसी सिचुएशन के लिए जाता है। और गेस व्हाट, अगर वो इमरजेंसी सिचुएशन ना आए तो आप इसको कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट कर सकते हो और अच्छे इस पर रिटर्न गेन कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर इमरजेंसी फंड बनाना जरूरी है। अब सवाल आता है कि कैसे हम इमरजेंसी फंड बिल्ड करें। तो लुक अगेन, ये सारी चीजें डिपेंड करती है आपके लाइफस्टाइल पर, आपके खर्चों पर, आपकी वांट्स पर और आपके जो गोल्स है सेविंग और इन्वेस्टमेंट को लेकर उस पर। अगर आप चाहते हो कि उस टाइम जो इमरजेंसी सिचुएशन हो, आपका जो लाइफस्टाइल वो ज्यादा डिस्टर्ब ना हो, तो आपको चाहिए कि आपका अमाउंट ज्यादा हो। और अगर आप एवरेज में भी सरवाइव कर सकते हो तो वो अच्छी बात है। तो ये सारी चीजें आपने अपने लाइफस्टाइल, यानी यहाँ पर लाइफस्टाइल का मतलब है जो मंथली मैंडेटरी एक्सपेंस है, अगेन मैंडेटरी एक्सपेंस है, उनको ध्यान में रखकर अपना इमरजेंसी फंड तो बिल्ड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिसमें अगेन वही आपकी LIC, SIP, होम रेंट, कोई EMI वगैरह, बच्चों की स्कूल की फीस, ये सारी चीजें शामिल होती है। तो यहाँ पर अगेन ये सुपर हीरो वाली बात आ गई, सुपर हीरो लास्ट में जीतता ही जीतता है। आप मेरे को कमेंट करके बताओ कि आपने आज से पहले बजट बनाया या नहीं, और अगर नहीं बनाया तो कमेंट करके ये बताओ कि आज मैं अपना पहला बजट बनाने जा रहा हूँ, मैं चेक करूंगा। और वीडियो को लाइक और शेयर करके सब तक पहुंचा दो, क्योंकि बहुत सारे पर्सन इसी ट्रैप में फंसे हुए हैं और लोगों की मदद हो जाएगी ना, आपको फिर वो दुआएं देंगे कि आपकी वजह से वो किसी ट्रैप से बाहर आ पाए। तो इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।